बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ललित निबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो निबंधकार हैं वह ऑप्शन नंबर बी भारत तेंदु युग के। ठीक है, दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत तेंदु युग के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? प्रश्न क्या फ्रेंड्स, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। ठीक है, बालकृष्ण जो रचनाकार हैं वह ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने जो संपादन किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप की। ठीक है, 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती हैं? प्रश्न क्या फ्रेंड्स, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति। ठीक है, 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 अनाज 1 सुजान। ठीक है, 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 अनाज 1 सुजान। अगला प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ। ठीक है, 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ। अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का कहाँ जन्म हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है संयोगिता स्वयंवर रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। ठीक है, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी है आत्मीयता और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स प्रवाह पूर्ण भाषा। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ठीक है, संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं वह है ऑप्शन नंबर ये बातचीत की शैली। ठीक है, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टिल की श्रेणी में रखा है? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये फ्राइडे के। ठीक है, 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये फ्राइडे के। क्वेश्चन नंबर 17 है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोगों में। ठीक है, 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोगों में। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? यहाँ पे प्रश्न क्या है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, रेल का विकट खेल। ठीक है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो जो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। ठीक है, और जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रामबिशन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है एडिसन ने, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स मिल्टन ने, और ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने। ठीक है, 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो रचना रचित नहीं है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 24 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका अब मानना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, एडिसन की। ठीक है, 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, एडिसन। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है फ्रेंड्स वो कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था जो कहानी लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के जो लेखक हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में जो शहर का चित्रण किया गया है वो कौन सा शहर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अमृतसर। ठीक है, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अमृतसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1915 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1915। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांझे। ठीक है, लहना सिंह के जो गांव का नाम था फ्रेंड्स वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, मांझे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है यानी 31 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के जो मामा रहने वाले थे फ्रेंड्स वो कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के। ठीक है, 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, लहना सिंह किस पद पर था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। ठीक है, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन नंबर सी है मामा, और ऑप्शन नंबर डी है चाचा। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मामा। ठीक है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की गोद में। ठीक है, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए है हजारा सिंह, ऑप्शन बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वजीरा सिंह और ऑप्शन नंबर डी है कुलदीप सिंह। तो पलटन का जो विदूषक था फ्रेंड्स वो कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है, 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। ठीक है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। अगला प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई। अगला प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये वजीरा सिंह को। ठीक है, 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है, 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौधा सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर ए बौधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। ठीक है, भारतीय सिपाहियों का जो जंग हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने। ठीक है, 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? प्रश्न है क्या फ्रेंड्स, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 77। ठीक है, 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 77 यानी 77। क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? प्रश्न क्या है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लायलापुर में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46 है, गुले रिजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुले रिजी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी क्या है, जयपुर में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर अगला है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन से निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। ठीक है, 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसका राइट आंसर है 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कफन। ठीक है, 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलेर। ठीक है, 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलेर। अगला प्रश्न है,
उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो विभक्त है वो कितने भागों में विभक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। ठीक है, 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 54 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये द्विवेदी युग के। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो कहानी है फ्रेंड्स वो किस प्रकार की कहानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। ठीक है, 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन ए है वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी है लहना सिंह से, ऑप्शन सी है कीरत सिंह से और ऑप्शन नंबर डी है अतर सिंह से। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाषण। ठीक है, 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाषण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स, इस पाठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकनायक के नाम से। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती हैं? ऑप्शन नंबर सी लोकनायक के नाम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। ठीक है, 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 62 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन नंबर सी है 1978 और ऑप्शन नंबर डी है 1974। तो जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998 में। ठीक है, 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998। क्वेश्चन नंबर 63 है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था फ्रेंड्स वो था इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाउल। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के हाथों में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65 है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1974। ठीक है, 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1974 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर के साथ में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर के साथ में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्सेस पुरस्कार से। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्सेस पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 69 है, जयप्रकाश नारायण के सिपाही का क्या नाम था? प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के सिपाही का
क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्ष दयाल। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्ष दयाल। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो 70 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साहित्यक रचना के लिए। ठीक है, 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साहित्यक रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, उर्वशी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर के 1952 में। ठीक है, 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर के 1952 में। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जो लोकनायक के नाम से जाना जाता है वह है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। ठीक है, 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 78 है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबूल और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एजाज। तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर के डॉक्टर रहमान। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला जो डॉक्टर का नाम था वो क्या था? ऑप्शन नंबर के डॉक्टर रहमान। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो जो दिनकर का निधन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। ठीक है, 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेला आंचल। ठीक है, 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेला आंचल। क्वेश्चन नंबर 83 है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1924 में। ठीक है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1924 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था फ्रेंड्स वो दिया था ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के। ठीक है, 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये निबंध। ठीक है, 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये निबंध से। अगला प्रश्न है इस पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय जिले में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के। अगला प्रश्न है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रणभंग। ठीक है, 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रणभंग। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कल्पित। ठीक है, 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कल्पित रूप है। अगला प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, दिनकर जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये छात्र सहोदर। ठीक है, 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये छात्र सहोदर। अगला प्रश्न है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये सूत कविता की खोज। ठीक है, 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सूत कविता की खोज। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो कृति है वो किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है दिनकर जी के अनुसार अधिपति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स समझ, ऑप्शन सी है भावना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भावना। ठीक है, 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भावना। अगला प्रश्न है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। ठीक है, 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है और यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1925 में। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1925 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप 1 लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्न में सही आंसर कितना हुआ है, आपका राइट आंसर कितना हुआ है। ठीक है, आपका जितना भी सही आंसर हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।